प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9वीं के पहला अध्याय गणित के इतिहास के अंतर्गत ऊर्ध्वतिर्यक विधि के द्वारा गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले शब्दों को समझे, है ना, ध्यान देंगे। ऊर्ध्व और तिर्यक दो शब्दों से मिलकर बना है। ऊर्ध्व का मतलब होता है लंबवत या खड़ा, है ना, खड़ा बोलते हैं, अर्थात लाइन इस तरह से लिखेंगे लंबवत। इसके बाद आता है त्रियक। त्रियक को बोलते हैं तिरछा। तो तिरछी लाइन बना दे, इस तरह से तिरछी लाइन होगा या फिर इस तरह से तिरछी लाइन हम बना सकते हैं। इस विधि के द्वारा आपको गुना करना सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं सीधे हम प्रश्नावली या फिर हम उदाहरण का पहले प्रश्न बता देते हैं, एग्जाम्पल का भी। एग्जाम्पल नंबर है 7, है ना। लिखा है 41 गुना 38 को ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुना कीजिए। तो चलिए इसी विधि के द्वारा इसको बनाना होगा सवाल को। तो ध्यान देंगे, पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, ठीक है। 41 है, 41 को इस तरह से लिखे थोड़े से अंतर में, है ना, अंतराल में। 38 को इसके नीचे लिख लें, 3 और 8। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर से नीचे ऐसे मैं ड्रॉप कर दूं, इस तरफ बाएं वाले में 1 और 8 दिखाई दे रहा है। इसको इस तरफ लिख दें एक बार और, 1 और 8। यदि इसके दाएं अंक को हम ड्रॉप कर दें तो 4 और 3 दिखाई, इसे इस तरफ लिख दें, 4 और 3। अब इसमें ऊर्ध्व और तिर्यक का प्रयोग करना सिखाएंगे आपको। ऊर्ध्व और तिर्यक, तो ऊर्ध्व का ये मतलब है, इसमें भी ऊर्ध्व का प्रयोग होगा और इसमें तिरछा, इस तरह से तिर्यक गुना करेंगे। इसमें आप लाइन खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद इसका आपस में गुना करना है। 1 और 8 का गुना करेंगे तो 8 आएगा, सिंपल तरीका। क्योंकि इसमें 2 बार गुना करना है, 8 का 4 से, फिर 3 का 1 से, तो इसलिए हम पहले इसका गुना कर लेते हैं। 4 अट्ठे 32, यहाँ पर मैं इसको ऊपर में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बार जोड़ना भी है, प्लस 3 एकम 3, ये हो गया। 32 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 35, सिंपल। अब 4 का गुना 3 से करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12। ये इस तरह से 1 2 3 हिस्से बने इसके। तो 3 हिस्सा के लिए आंसर इस तरह से लिखना है। 41 गुना 38, इसके लिए एक लाइन खींचें, उसके बाद एक और लाइन खींच लीजिए। इसको सीढ़ी नुमा बना, 1 और 2, 2 लाइन क्यों खींचे, 3 खंड तैयार करने के लिए। 1 खंड, 2 खंड, 3, क्योंकि उत्तर 3 खंडों में लिखना है, 1 2 3। अब समझ पा रहे हैं। तो पहली संख्या है 8, इसमें कोई हासिल नहीं है। 8 है तो यहाँ पर पहले भाग में लिखना है 8 को। दूसरे भाग में क्या लिखना है, 35, बीच वाले भाग में इसमें लिखना है। तो चूंकि 2 अंकों की संख्या है तो 35 का आपको क्या लिखना है, 5। तो हासिल क्या देंगे, 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 है, इसको यहाँ लिखना है अंतिम में। तो 12 का 2 हासिल 1, तो लेकिन आगे खंड नहीं है हमारे पास, तो 12 को 12 पूरा यहीं लिखना पड़ेगा, 2 और 1 ऐसा। इसको जोड़ेंगे तो 8 5 5 और 1, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप आसानी से ऊर्ध्वतिर्यक विधि के द्वारा बना सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं उदाहरण 8 का प्रश्न। ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार आता है। 56 गुना 82। एक पहला हम प्रश्न समझ गए हैं, एक बार और देखते हैं ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। 56 को लिखेंगे जल्दी से, 56, फिर उसके नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या 82, है ना। इसको ड्रॉप करेंगे तो 6 और 2 दिखाई देगा, इधर लिखेंगे। इसको ड्रॉप करेंगे तो इधर 5 8 दिखाई देगा, 5 और 8 लिखेंगे। आप समझ पा रहे हैं, ऊर्ध्व का प्रयोग करना है और इसमें तिर्यक का प्रयोग करना है, ठीक। इसमें फिर लाइन खींचेंगे, आपस में गुना करेंगे, बहुत कम समय लगता है। 6 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 12। यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, इसका हो गया। अब इसमें हमको जोड़ना पड़ता है क्योंकि 2 अलग अलग अंकों का गुना होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। 8 गुना 6 करेंगे तो 8 छक्के 48, प्लस 5 गुना 2 करेंगे तो 10, दोनों को योग करेंगे 48 और 10 कितना होगा, 58। बहुत समझ पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर हमारे पास जगह है तो यहाँ लिख देते हैं, है ना, 56 गुना 82। अब इसमें खंड कितने तैयार करेंगे, 1 2 3, 3 खंड तैयार करने के लिए 2 लाइन खींचना पड़ेगा। अब इसमें 12 है, 12 को यहाँ लिखना है, पहले वाले को पहले भाग में, दूसरे वाले को दूसरे में, तीसरे वाले का आंसर तीसरे में। तो 12 लिखना है तो 12 का 2, चूंकि हासिल वाला प्रश्न है तो 1 हासिल देना पड़ेगा। बीच में लिखना है 58, 58 का 8, तो हासिल देना पड़ेगा 5 को। अब यहाँ पर 40 है अंतिम में, तो 40 के बाद 40 का शून्य हासिल नहीं दे नहीं सकते क्योंकि आगे और खंड नहीं है। तो 40 का पूरा 40 इसी में लिखेंगे। अब जोड़ेंगे तो 2 8 1 9, 5 0 5 और 4 का 4, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप प्रश्न तैयार करेंगे। आगे हम देखते हैं उदाहरण नंबर है 9। बड़ी प्रश्न है तो इसको भी देख लेते हैं। ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुना करना, 2 3 1 यानी 231 और 425 को गुना करेंगे ऊर्ध्वतिर्यक विधि से। ध्यान देंगे बच्चे, ऊर्ध्वतिर्यक विधि से, ठीक है।
तो चलिए अब 3 अंकों की संख्या भी ले लेते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो 231 को पहले लिखेंगे, 2 3 1, थोड़े से है ना, नीचे में 425 है तो इसको हम थोड़े से नीचे में लिखेंगे 425। अब इसमें हम यदि हम इसमें देखते हैं, यदि हम इसको ड्रॉप करते हैं, ध्यान दें 2 और 4 को, तो हमें ऐसी संख्या दिखाई दे रहे 3 2 इधर 1 5, तो 2 है ऐसा लिखेंगे, 3 2 और 1 और 5 को लिखेंगे, ध्यान रखेंगे ना। फिर अब दोनों को ड्रॉप कर दें तो 1 और 5 दिखेगा, इसका लास्ट वाला चलता रहेगा, 1 और 5, ठीक है। फिर से देख लें, इसको ड्रॉप करेंगे तो ये दोनों संख्या दिखाई देगा, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यदि हम दोनों को ड्रॉप करेंगे तो 1 5, या कहें इसको ड्रॉप करें 1 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ लास्ट में लिखेंगे। अब इस तरफ क्या होगा देखेंगे, ये वाले को ड्रॉप करें तो आपको दिख रहा है 2 4 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 और ये 4 और 2, इसको ड्रॉप कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। फिर इसका एक ड्रॉप करेंगे राइट साइड तो 2 4 बचेगा, 2 और 4, तो इसके 5 खंड बनेंगे। ऊर्ध्व ये हो गया, इसका भी ऊर्ध्व आएगा क्योंकि सिंगल संख्या है ना। 4 और 3 का गुना करेंगे, 2 और 2 का गुना करेंगे, यहाँ पर भी 2 और 1 का गुना होगा, 5 और 3 का होगा। अब इसमें देखो 4 का 1 से गुना होगा, 5 का 2 से होगा तिरछा, और 2 का 3 से गुना करेंगे। तो इस तरह से लाइन खींचिए, मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से आप सवाल बनाएंगे तो बनेगा। 5 एकम 5, क्योंकि ये 2 बार है, 2 एकम 2 प्लस 5 दिया 15, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, यहाँ लिख ले। 3 अलग अलग अंकों का गुना करना है, 4 का गुना 1 से करेंगे 4, या 2 का गुना 3 से करेंगे तो 6, 5 गुना 2 10, जोड़ दे तो कितना होगा 20, है ना। जोड़ने से हमको क्या मिलेगा, 4 6 10 10 10 20। 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 होगा, 4 तिया 12। अब इसको जोड़े आपस में, 12 4 16 होगा। 4 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 8। अब इसमें 5 है खंड है, 1 2 3 4 5, 5 आंसर आए हैं, तो 5 आंसर के लिए 5 खंड तैयार करें। 231 गुना 425, लाइन खींचे और सीढ़ी नुमा बनाएंगे। 5 खंड के लिए 4 लाइन खींचे, 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 खंड हो गए। पहले का आंसर क्या है 5 है तो 5 लिखे। 17 को यहाँ लिखना है तो 17 का 7 हासिल लाया 1। बीच में क्या है 20 लिखना है, 20 का 0 हासिल लाया 2। इसमें 16 लिखना है चौथे में, 16 का 6 हासिल लाया 1। अंत में क्या लिखना है 8, सिंगल संख्या तो 8। इस तरह आपस में जोड़े 5 7 0 2 6 8 8 1 9, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं।